हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के हम इस नए लेक्चर में हम जानने वाले हैं बहिक्षेपण, जिसे हम मल त्याग भी कहते हैं। इजेशन। इजेशन क्या है? तो इजेशन को हम सबसे आसान शब्दों में समझेंगे, आसान भाषा में हम समझेंगे, बिल्कुल रटना नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजेशन के बारे में समझना। ओके, तो इजेशन की अगर हम बात करें तो इजेशन आपका पोषण का सबसे लास्ट चरण और अंतिम चरण है इजेशन, जिसे हम बहिक्षेपण या मलत्याग कहते हैं। तो मलत्याग क्या होता है? तो अभी तक आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने भोजन को अंदर ग्रहण किया, जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और लास्ट आता है आपका बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण में यानी कि जो भी भोज्य पदार्थ, जो हमारे भोज्य पदार्थ अपचित रह जाते हैं, यानी कि जिन भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता है सही ढंग से, उन अपचित भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण या मल त्याग या इजेशन कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की, तो चलिए हम लिख लेते हैं परिभाषा। अपचित भोज्य का शरीर से बाहर त्यागने की क्या कहते हैं? मल त्याग कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाचन के पश्चात भोजन के कुछ अपचित भाग शेष रह जाते हैं। इन अपचित शेष भागों का शरीर से बाहर त्यागने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण, इजेशन या मल त्याग कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे सरल जीवों में, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों में, इनका इजेशन कैसे होता है? तो इनका इजेशन कैसे होता है? जो भी अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं अमीबा और पैरामीशियम के, खाद्य रिक्तिका में ही रह जाते हैं। क्या होता है? खाद्य रिक्तिका में ही रह जाते हैं इनके अपचित भोजन, और बाद में इनका विसर्जन कर लिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें उच्च जीव के जो प्राणी होते हैं जैसे मनुष्य, इनकी हम बात करें तो इनका जो भी अपचित भोजन होता है वो कहाँ आ जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। किसमें आ जाता है? बड़ी आंत में। आप ऐसे लिखेंगे, उच्च जीवों में अपचित भोजन बड़ी आंत में आ जाता है, जहां बहुत अधिक पानी अवशोषित हो जाता है, क्या होता है? जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, श्रेणी के जीवों में अगर हम मल त्याग की बात करें, बहिक्षेपण की बात करें, तो उनमें उच्च श्रेणी जैसे मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, तो मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में उनका अपचित भोजन आ जाता है, और वहां पे बहुत सारा पानी क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद बहुत अधिक पानी अवशोषित हो जाता है, और जो भी शेष भाग होता है वो शेष भाग मलाशय में क्या हो जाता है? चलिए अब हम बात करें उच्च श्रेणी के जीवों में कैसे होता है बहिक्षेपण। तो उच्च श्रेणी के जीव जैसे मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, उनका जो अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, यानी कि जो भी अपचित भोज्य पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और वहां पे बहुत सारा पानी, बहुत अधिक मात्रा में जो पानी होता है वो उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वेस्ट मटेरियल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वाटर को, और वो शेष भाग जो होता है, उनका जो शेष भाग होता है, यानी कि अवशोषित करने के बाद जो भी शेष भाग होता है वो क्या होता है? मलाशय में एकत्र होता रहता है। कहाँ पे एकत्र होता रहता है? मलाशय में एकत्र होता रहता है, समय पर क्या कर, और समय समय पर गुदा द्वार द्वारा क्या कर दिया, बात करते हैं मनुष्य में जो भी अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, यानी कि बड़ी आंत में आते हैं, और बड़ी आंत में अधिक मात्रा में जो वाटर होते हैं, जल होते हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो भी शेष वेस्ट मटेरियल होते हैं वो मलाशय में आ जाते हैं, उसमें एकत्रित होते रहते हैं, और एकत्रित होने के बाद समय समय पर गुदा द्वार द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि उनका त्याग कर दिया जाता है, जिसे ही हम कहते हैं बहिक्षेपण। तो ये रही आज की लेक्चर। तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज ये आप
जंतु में पोषण के चरण खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नई वीडियो में हम जानेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो वीडियो में ऐसे ही आज का लास्ट और अंतिम जो लेक्चर था आज यहाँ आपका खत्म होता है। अब हम नई वीडियो में कुछ नई चीजें सीखेंगे नई उम्मीद के साथ। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके हाँ, तो क्या रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।